संबित पात्रा को तो बक बक करने के सिवा कोई काम नहीं है। उनके लिए मेरी सलाह है, बोले सही बोले, देश का किसान है, बकवास ना करें, उनकी बुद्धि ठिकाने कर देगा, सेट कर देगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो सवाल हम किससे करेंगे? बीजेपी से। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके, हमारे मुख्यमंत्री उनके हैं, तो हम सवाल भी उन्हीं से करेंगे और सवाल करेंगे हक से करेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। जो हमारे देश की एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं पता करें इस चीज का। इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, जेल में डाले, आंदोलन चलेगा, खूब चलते हैं आंदोलन। भैया 500 करोड़ का व्यापारी 12,000 करोड़ का व्यापारी हो गए, वो 1.25 आंख वाले बाबा रामदेव जी। समझने को अनपढ़ है हम, पढ़े लिखे ना। पढ़ के आ रहे एमए कर रखा, क्वालिफाई है, समझ में आ रहा हमें वो। नरेंद्र मोदी जी आप मतलब किसानों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सारे कांग्रेसी किसान हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर इनको यहाँ पे रास्ता जाम करने के लिए, बंद करने के लिए बैठाया हुआ। देखो, कांग्रेस की बात करना कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी वाले की करना आम आदमी पार्टी वाले से। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो सवाल हम किससे करेंगे? बीजेपी से। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके, हमारे मुख्यमंत्री उनके हैं, तो हम सवाल भी उन्हीं से करेंगे और सवाल करेंगे हक से करेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। वोट दे के आ रही हूँ भाई, वैसी ना आ रही, इसलिए सवाल करूंगी। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया था? यस, दिया था भाई, गलती करी थी बहुत बड़ी। सरकार तो वापस नहीं ले रही ना कानून, बार बार मना कर रही है। देखिए, ये जो आंदोलन चला हुआ है, ये आधा तो हो गया पूरा, बच्चे आधे की बारी। आधा पूरा ये ऐसे हो गया है, आपने देखा कोई बीजेपी नेता या कोई सांसद, एमपी, एमएलए गया किसी गांव में चौपाल लगाने के लिए, किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए गया? कम ईरानी तो गई है। आप मेरी बात सुनिए, कम से कम 700 चौपाल लगा रहे। स्मृति ईरानी कहाँ गई? वो इमरती देवी कहाँ गई थी? वो हमें बताइए, हमें हमारे गाँव में तो नहीं आई है। इमरती देवी नहीं, वो स्मृति ईरानी। इमरती देवी ही मानिए आप उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो देखा नहीं, हमारे गाँव में भी नहीं आई, हमारे जिले में भी नहीं। भैया किसी आई हो तो बता देना कोई भाई, यूपी 13 बुलंदशहर से कोई हो, अगर आई हो एक आध बार। आई क्या बुलंदशहर में? आई नहीं आई नहीं भैया, अगर आई हो भूल भटके से, हम हो ना हो यहाँ सो गए हो घर में, पता ना हो, तो इसलिए बता देना अगर आई हो। सरकार क्यों कह रही है कि बहुत फायदे का बिल है और समझ नहीं पा रहे हैं किसान? समझने को अनपढ़ है हम, पढ़े लिखे ना। पढ़ के आ रहे एमए कर रखा, क्वालिफाई है, समझ में आ रहा हमें वो। स्टॉक करवाना, इंटरनेशनल अनलिमिटेड स्टॉक करवाना चाह रहे हैं, वो भी अडानी अंबानी जी का। भैया हमारा करवाते तो हमको भी लगता कि हाँ ये हमारे लिए सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर हमारे हित में ये बात होती तो ये इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? 4 लोगों के 6 लोगों के कहने से ये इस बिल को फाड़ के नहीं फेंक रहे हैं। अगर ये बात सही होती तो ये संशोधन की भी बात नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? संशोधन की बात नहीं करनी चाहिए उनको। संशोधन किस चीज में होता है? जब कोई काम गलत हो जाता है। क्यों कर रहे हैं? जब ये सही है तो संशोधन तक ये क्यों आ रहे हैं? जब संशोधन करने के लिए तैयार है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी है, किसान कह रहे हैं नहीं लागू करी है। भैया स्वामीनाथन की रिपोर्ट जुबान से ही तो लागू कर दी, लिखत में करते, लिखत में काय को ना करी इन्होंने। और दूसरी बात, स्वामीनाथन की रिपोर्ट रात को लागू कर रहे, नोटबंदी रात को कर रहे। चलो कोई बात ना, सरकार पे पैसा खत्म हो गया हमारे, सोचिए हमने भी चलो तनख्वाह पनखा देनी है बालकरन की, ये हमारे कर रहे हैं ये ड्रामा नौटंकी ढकोसलाबाजी। इन्हें तो सारे काम ही रात में नजर आवे, इन्हें तो दिखता ही ना दिखे दिन में। तो आपको लगता है कि ये कानून वापस लेंगे? 19 तारीख को आप लोगों की दोबारा से उनकी वार्ता रखी गई है, दोबारा बातचीत आप लोगों की होगी। भैया 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं था। अंग्रेजों को भी लगा था कि भारत कभी आजाद नहीं होने का। बड़ा आंदोलन चला, लंबी लड़ाई लड़ी गई, शहीद हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई साथी शहीद हुए। जब वो आंदोलन सक्सेस हो चुका तो ये नहीं होगा, ये तो इनसे अपनी लड़ाई है के है, ये हमने इन्हें बनाया, इन्होंने हमें ना बनाया। भाई ध्यान रखो आप इस बात को, और उनको बोलो कि इन्होंने बनाया, अडानी अंबानी जी की 4 वोट देने से ना बने हो आप, मान जाओ। वे जो फ्री में सिम मिली, हम भी लेकर आए थे भैया, फ्री में सिम मिल रही है, जियो पे चलेगी, 3 महीने फ्री चलेगा, नेट चलेगा, ये चलेगा, थिएटरबाजी, हम भी ले आए। हमें नहीं पता था एक आईडी पे 2,500 हजार रुपए ये नोटबंदी में बदल रहे थे। गट्ठर भर के बैंक में जावे थी, 2,500 हजार लाख की तो भाई आपको पता होगी, मुझे नहीं पता। एक आईडी पे 2,500 हजार रुपए नोटबंदी में इन्होंने बैंक से लिए, हमारी आईडी जमा करवा के जियो का सारा काला पैसा, सारा अंबानी का पैसा जियो में कन्वर्ट करा दिया। बोल रहे काला धन आ रहा है। कहाँ बोलते हैं कि जब जियो लॉन्च हुआ था, नोटबंदी के पहले हुआ था, उनका सारा काला धन उसमें लग गया। और वही तो बोल रहे हैं, जो अंबानी जी हैं उन्होंने अपना सारा काला धन जियो में करा लिया और पब्लिक परेशान हुई। अंबानी जी देखे आपने लाइन में लगे हुए पैसे लेते हुए, बैंक की लाइन में मैं भी लगी। मैं मुंबई थी, अपना ऑल इंडिया जीवी मॉवलंकर खेलने के लिए मुंबई गई हुई थी, मैं भी लाइन में लगी भाई। 8 घंटे में भूखी रही, तब जाके मेरा नंबर आया, पैसे लिगड़े। प्रधानमंत्री तो अच्छे दिन की बात करते थे।
अच्छे दिन तो आ रहे हैं भाई, मैं भी बताती हूँ, गिनवाती हूँ, कभी आप भूल जाओ। गौर करना मेरी बातों पे। अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारी ट्रेन बिक गई है और हमारी बिजली जो है वो बिक गई है, हमारा एयरपोर्ट भी बिक गया है। अब इन्होंने डेथ वारंट किसान का ही निकाल रखा। वो तो बोले हमने किराए पे दिया हुआ, आप बोल रही है बिक गई है। अरे भैया किराए पे क्यों दिया? किसी ने कही थी? आप हटा रही थी क्या? आप हटा की थी किराए पे देने को? जो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो काम करके राजी ना है। भैया सरकारी कर्म इतने युवा फिर रहे हैं, नौकरी कल निकालो, अगर ना भर्ती हो जावे, युवा कम पड़ जावेगा, कम नहीं पढ़ने का, नौकरी के पद पड़ जाएंगे। कैसे राजी ना? बिना काम करे सरकारी कर्मचारी बिना काम करे ये सारा सिस्टम झेल रहे हैं, सारे सिस्टम को चला लेंगे 4 आदमी, बताओ आप। और रही बात प्राइवेट में इनको करने की, किराए पे देने की, प्राइवेट में इसलिए दे रहे हैं, जो कुली थे बेचारे उनकी नौकरी खा गए ये लोग। 500 रुपए में लड़की मिलेगी लिपस्टिक लगाने वाली, मीठी मीठी 2 बात करेगी, जो काम 100 रुपए में होता था वो 500 में करेगी। ये काम कर रहे हैं। ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए बाबा रामदेव के, अच्छे दिन बाबा रामदेव के आए। कैसे आ गए मैडम? भैया 500 करोड़ का व्यापारी 12,000 करोड़ का व्यापारी हो गए, वो 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव जी, वही तो उनके अच्छे दिन आए अच्छे दिन। अंबानी जी टॉप फर्स्ट की सेकंड की लिस्ट में पहुंच गए हैं। हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने देश का माल देश के अंदर देश के लोग खरीदें। भैया देश का माल डंगारा मुहाल होया करे, समझो डंगारा मुहाल होया करे। हमारे हिंदुस्तान में बैठ जा कहीं, उसमें तो निचोड़ के शहद निकाल लें। ये तो आदमी किसान देश का धरती का सीना फाड़ के निकाल लें, वो हमें स्वदेशी समझावेंगे। लेबल चिपका के भेज रहे, सैंपल उनके फेल हो रहे हैं। आप जो डंगारा मुहाल होवे ना, उसे निचोड़ के हाथ तक लिकाटिए भाई, सैंपल फेल नहीं होने का गारंटी दूं मैं। और रामदेव जी का सैंपल वो हुआ फेल, हुआ शहद का नहीं हुआ? बस आप मुझे जवाब दो, हुआ था बस। एक किसान को समझाने की कोशिश कर रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इनको एक सम्मानित पद पे बिठाया है। ये उन अंबानी अडानी उद्योगपतियों को समझाए कि भैया मैं अपने किसानों के साथ हूँ, मुझे उन्होंने चुना है, इस पद पे बिठाया है, मुझे माफ करें, मेरी गलती को माफ करें, मेरी भूल को माफ करें। अडानी अंबानी के लिए काम क्यों कर रहे हैं? तो देश के प्रधानमंत्री हैं भैया। उन्हें ये बात तो, उनके जो दिमागी संतुलन है वो खराब हो रहा है, अपने इलाज कराएं जाके, ठीक करें उसको, क्योंकि देश की जनता के लिए काम करें। प्रधानमंत्री देश के हैं, अंबानी जी के नहीं। हमें ना पता था, वो रोज कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। अब समझ में आ रहा है वो हकीकत में चौकीदार हैं अडानी अंबानी जी के, और प्रधानमंत्री पद पे जो काम करते हैं वो उद्योगपति अडानी अंबानी जी करते हैं, वो तो सिर्फ चौकीदार ही हैं। ये सच बात है, ये बात हमें आज समझ रही। हमने सोचा कि ये देश के चौकीदार हैं, हमारे देश के चौकीदार, हमें नहीं पता था अडानी अंबानी जी के चौकीदार हैं। 29 दिसंबर को दोबारा बातचीत होने जा रही है। भैया बात, माने तो क्या करें? आंदोलन चलेगा, खूब चलते हैं आंदोलन। आज 6 बजे शाम को अरविंद केजरीवाल जम्मू बॉर्डर पे जा रहे हैं और सरकार को, गृह मंत्रालय को किसानों की अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? बस मैं यही कहना चाहूंगी, चलो अरविंद केजरीवाल को परमात्मा ने, ईश्वर ने इतनी सद्बुद्धि तो दी है कि वो किसानों के सहयोग में है। सम्मान करती हूँ मैं उनकी बात का, अच्छी बात है। सरकार तो कह रही है कि आप उन्हीं के बहकावे में हैं। किन के बहकावे? भैया हम तो आज तक मिले ना हमारी रिश्तेदारी उनसे, आज तक हमने उनको ऐसे देखा नहीं, हमने नहीं देखा। और दूसरी बात, अगर हम बहकावे में कर रहे हैं काम, बोलते हैं पाकिस्तान से फंड आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, ये आ रहा है, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? पता करें इस चीज का, इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, जेल में डालें जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने तो करा नहीं ना, हमारे पास किसी के पास फोन आया, हमारे पास तो आया नहीं पाकिस्तान से, कनाडा, फलाना ढिकाना मुकाना से, और ना अरविंद केजरीवाल जी का है। अरे भैया कर लो फोन, कम से कम एक वैल्यू तो हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया हमारे पास, कर लो भैया। संबित पात्रा कह रहे हैं कि किसान संगठन राजनीति कर रही है यहाँ पे। संबित पात्रा जी थोड़ी सी पढ़ाई करके आए, मैंने अपनी पहली बाइट में भी बोला है, उनको तो इतना तक नहीं पता 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, उनको नहीं पता है। थोड़ी सी पढ़ाई करें, समझें और अपना मैथ भी ठीक करें। भैया डॉक्टर कहने तो डॉक्टर हो जावे के, बता मैं शूटर हूँ, मैं कहने लग जाऊँ मैं खत्ती बड़ी हूँ, बताओ मैं हो जाऊंगी? बताओ हो जाऊंगी? नहीं होंगी ना, कहने से क्या होता है? उनको ये नहीं पता। आप उनकी बाइट निकाल के देखिए, अगर मेरी बात झूठ है तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। उनको इतना नहीं पता 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। लाइव मैंने उनका देखा है, लाइव। वो तो कह रहे हैं किसान ना समझदार है, चीजों को समझ नहीं रहा। उसे घनी समझ है, उसे इतनी तो पता ना बरसम का जो पेड़ हो है वो गेहूं तो बड़ा है या छोटा। अगर पता है संबित पात्रा को तो आए, बताएं, आके यहाँ बात करें बात किसी से। दूसरी बात, हमारे किसान इतने शहीद हुए, ये बाद की बात थी, राजनीति दल बाद की बात थी। देश का किसान शहीद हुआ, किसी ने 2 पल के लिए मौन रखा, उनके लिए श्रद्धांजलि दी किसी नेता ने? संबित पात्रा को तो बक करने के सिवा कोई काम नहीं है। उनके लिए मेरी सलाह है, बोले सही बोले, देश का किसान है, बकवास ना करें, उनकी बुद्धि ठिकाने कर देगा, सेट कर देगा।
भैया हम समझने को हम ना समझें, बताइए। ठीक है, मानते हैं उम्र कम है, तजुर्बा कम है, जो देख रहे हैं सच्चाई उसी को बोल रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि समझ नहीं है, बहकावे में आ रहे हैं। एक काम करिए, संबित पात्रा जी बीजेपी सरकार के अच्छे प्रवक्ता हैं, आप उन्हें हमारे सामने बिठा दीजिए, देखते हैं क्या वो 1 दिन में 2 दिन में हमें बहका लेंगे क्या, या हम उनके बहकावे में आ जाएंगे। वो देख ले हमको बहका के। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कही, उनके मन की बात से कितना संतुष्ट हैं? मैं मन की बात से इतनी संतुष्ट हूँ कि किसानों पे तो वो ध्यान नहीं दे रहे। गैंडे, हाथी, टिड्डे, कीड़े मकोड़े, चीते, शेर, हाथी, उन पे बात कर रहे हैं। किसानों के बात करी उन्होंने, किसानों के बारे में 30 मिनट उनका मैंने देखा, सारी बकवास किए जा रहे हैं। और भैया जिसे अपनी वीरबानी के मन की बात न पता हो, किसानों को क्या पता होगी, आप बताओ। चलो एक मिनट सवाल सुनने दो। हाँ भैया, कहीं ना कहीं वो आप चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। भैया आदमी इग्नोर कब करेगा? जब उसे दिखे हाँ मैंने गलती कर रही, कल्टी कर ले, वो कल्टी करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन ये भारत देश है, कहाँ जाएंगे, रहेंगे यहीं। और वो अब फंस गए हैं, सींग उलझा लिया उन्होंने, सरकार ने किसानों से। ठीक है, सींग उनका अलझ गया है और ये ऐसे छुटने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे सभी लोग चल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि जब मोदी सरकार ने जो भी कानून लाया, कभी उससे पीछे नहीं हटी, चाहे वो एनआरसी हो, 318 ये। भैया देखिए 370 ये लेके आए, पब्लिक चुप रही, इन्होंने जो किया पब्लिक चुप रही। लेकिन अब तो इन्होंने हमारे डेथ वारंट निकाल दिया। और दूसरी बात, 370 में जितने भी इनके बीजेपी वाले नेता हैं, सारे ये चटोरे नेता, पत्तल चटोरे, जितने भी इनके चमचे हैं, 370 पे बस खामोखा की जोरी लगा रहे। कोई से ने पिलोट विलोट लिया वहाँ, लिया कोई से ने पिलोट विलोट वहाँ पे लेते जाकर। जब देखते पता तो जब ही चलता, हम भी देख लेते भाई हाँ हमारे इन्होंने वहाँ पे पिलोट लिया हुआ है। 370 का इन्होंने सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया हुआ है, तो बोलने दो उनको। चलिए बहुत बहुत संबित पात्रा को तो बक करने के सिवा कोई काम नहीं है। उनके लिए मेरी सलाह है, बोले सही बोले, देश का किसान है, बकवास ना करें, उनकी बुद्धि ठिकाने कर देगा, सेट कर देगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो सवाल हम किससे करेंगे? बीजेपी से। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके, हमारे मुख्यमंत्री उनके हैं, तो हम सवाल भी उन्हीं से करेंगे। और सवाल करेंगे हक से करेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। जो हमारे देश की एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं पता करें इस चीज का। इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, जेल में डाले, आंदोलन चलेगा, खूब चलते हैं आंदोलन। भैया 500 करोड़ का व्यापारी 12,000 करोड़ का व्यापारी हो गए। वो 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव जी। समझने को अनपढ़ है हम, पढ़े लिखे ना, पढ़ के आ रहे, एमए कर रखा, क्वालिफाई है, समझ में आ रहा हमें वो। नरेंद्र मोदी जी, आप मतलब किसानों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सारे कांग्रेसी किसान हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर इनको यहाँ पे रास्ता जाम करने के लिए, बंद करने के लिए बैठाया हुआ है। देखो, कांग्रेस की बात करना कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी वाले की करना आम आदमी पार्टी वाले से। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो सवाल हम किससे करेंगे? बीजेपी से। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके, हमारे मुख्यमंत्री उनके हैं, तो हम सवाल भी उन्हीं से करेंगे। और सवाल करेंगे हक से करेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। वोट दे के आ रही हूँ भाई, वैसी ना आ रही, इसलिए सवाल करूंगी। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया? यस, दिया था भाई, गलती करी थी बहुत बड़ी। सरकार तो वापस नहीं ले रही ना कानून, बार बार मना कर रही है। देखिए ये जो आंदोलन चला हुआ है, ये आधा तो हो गया पूरा, बच्चे आधे की बारी। आधा पूरा ये ऐसे हो गया है। आपने देखा कोई बीजेपी नेता या कोई सांसद, एमपी, एमएलए गया किसी गांव में चौपाल लगाने के लिए, किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए गया? कम ईरानी तो गई है। आप मेरी बात सुनिए, कम से कम 700 चौपाल लगा रहे। स्मृति ईरानी कहाँ गई? वो इमरती देवी कहाँ गई थी? वो हमें बताइए, हमें हमारे गाँव में तो नहीं आई है। इमरती देवी नहीं, वो स्मृति ईरानी। इमरती देवी ही मानिए आप उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो देखा नहीं, हमारे गाँव में भी नहीं आई, हमारे जिले में भी नहीं आई। भैया किसी आई हो तो बता दिया ना कोई भाई, यूपी 13 बुलंदशहर से कोई हो, अगर आई हो एक आध बार। आई क्या बुलंदशहर में? आई नहीं आई नहीं भैया। अगर आई हो भूल भटके से, हम हो ना हो यहाँ सो गए हो घर में, पता ना हो, तो इसलिए बता देना अगर आई हो। सरकार क्यों कह रही है कि बहुत फायदे का बिल है और समझ नहीं पा रहे हैं किसान? समझने को अनपढ़ है हम, पढ़े लिखे ना, पढ़ के आ रहे, एमए कर रखा, क्वालिफाई है, समझ में आ रहा हमें। वो स्टॉक करवाना, इंटरनेशनल अनलिमिटेड स्टॉक करवाना चाह रहे हैं, वो भी अडानी अंबानी जी का। भैया हमारा करवाते तो हमको भी लगता कि हाँ ये हमारे लिए सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर हमारे हित में ये बात होती तो ये इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? 4 लोगों के 6 लोगों के कहने से ये इस बिल को फाड़ के नहीं फेंक रहे हैं। अगर ये बात सही होती तो ये संशोधन की भी बात नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? संशोधन की बात नहीं करनी चाहिए उनको। संशोधन किस चीज में होता है? जब कोई काम गलत हो जाता है। क्यों कर रहे हैं? जब ये सही है तो संशोधन तक ये क्यों आ रहे हैं?
जब संशोधन करने के लिए तैयार हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी है, किसान कह रहे हैं नहीं लागू करी है। भैया स्वामीनाथन की रिपोर्ट जुबान से ही तो लागू कर दी, लिखत में करते, लिखत में काय को ना करी इन्होंने। और दूसरी बात, स्वामीनाथन की रिपोर्ट रात को लागू कर रहे, नोटबंदी रात को कर रहे। चलो कोई बात ना, सरकार पे पैसा खत्म हो गया हमारे, सोची हमने भी चलो तनख्वाह पनखा देनी है बालकरन की, ये हमारे कर रहे हैं ये ड्रामा नोटंकी ढकोसलाबाजी। इन्हें तो सारे काम ही रात में नजर आवे, इन्हें तो दिखता ही ना दिखे दिन में। तो आपको लगता है कि ये कानून वापस लेंगे? 19 तारीख को आप लोगों की दोबारा से उनकी वार्ता रखी गई है, दोबारा बातचीत आप लोगों की होगी। भैया 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं था। अंग्रेजों को भी लगा था कि भारत कभी आजाद नहीं होने का, बड़ा आंदोलन चला, लंबी लड़ाई लड़ी गई, शहीद हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई साथी शहीद हुए। जब वो आंदोलन सक्सेस हो चुका तो ये नहीं होगा, ये तो इनसे अपनी लड़ाई है के है, ये हमने इन्हें बनाया, इन्होंने हमें ना बनाया। भाई ध्यान रखो आप इस बात को, और उनको बोलो कि इन्होंने बनाया, अडानी अंबानी जी की 4 वोट देने से ना बने हो आप, मान जाओ। वे जो फ्री में सिम मिली, हम भी लेके आए थे भैया, फ्री में सिम मिल रही है, जियो पे चलेगी, 3 महीने फ्री चलेगा, नेट चलेगा, ये चलेगा, थिएटरबाजी हम भी ले आए। हमें नहीं पता था एक आईडी पे 2,500 हजार रुपए ये नोटबंदी में बदल रहे थे, गट्ठर भर के बैंक में जावे थी। 2,500 हजार लाख की तो भाई आपको पता होगी, मुझे नहीं पता। एक आईडी पे 2,500 हजार रुपए नोटबंदी में इन्होंने बैंक से लिए, हमारी आईडी जमा करवा के जियो का सारा काला पैसा, सारा अंबानी का पैसा जियो में कन्वर्ट करा दिया। बोले काला धन आ रहा है, कहाँ है? बोलते हैं कि जब जियो लॉन्च हुआ था, नोटबंदी के पहले हुआ था, उनका सारा काला धन उसमें लग गया। और वही तो बोल रहे हैं, जो अंबानी जी हैं उन्होंने अपना सारा काला धन जियो में करा लिया, और पब्लिक परेशान हुई। अंबानी जी देखे अपने लाइन में लगे हुए पैसे लेते हुए, बैंक की लाइन में मैं भी लगी। मैं मुंबई थी, अपना ऑल इंडिया जीवी मोवलंकर खेलने के लिए मुंबई गई हुई थी, मैं भी लाइन में लगी भाई। 8 घंटे में भूखी रही, तब जाके मेरा नंबर आया, पैसे लिगड़े। प्रधानमंत्री तो अच्छे दिन की बात करते थे। अच्छे दिन तो आ रहे हैं भाई, मैं भी बताती हूँ, गिनवाती हूँ, कभी आप भूल जाओ। गौर करना मेरी बातों पे, अच्छे दिन आ रहे हैं। हमारी ट्रेन बिक गई है, और हमारी बिजली जो है वो बिक गई है, हमारा एयरपोर्ट भी बिक गया है। अब इन्होंने डेथ वारंट किसान का ही निकाल रखा। वो तो बोले हमने किराए पे दिया हुआ, आप बोल रही है बिक गई है। अरे भैया किराए पे क्यों दिया, किसी ने कही थी? आप हटा रही थी क्या? आप हटा की थी किराए पे देने को? जो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो काम करके राजी ना है। भैया सरकारी कर्म, इतने युवा फिर रहे हैं, नौकरी कल निकालो, अगर ना भर्ती हो जावे, युवा कम पड़ जाएगा, कम नहीं पढ़ने का, नौकरी के पद पड़ जाएंगे। कैसे राजी ना? बिना काम करे सरकारी कर्मचारी बिना काम करे ये सारा सिस्टम झेल रहे हैं, सारे सिस्टम को चला लेंगे 4 आदमी, बताओ आप। और रही बात प्राइवेट में इनको करने की, किराए पे देने की, प्राइवेट में इसलिए दे रहे हैं, जो कुली थे बेचारे उनकी नौकरी खा गए ये लोग। 500 रुपए में लड़की मिलेगी लिपस्टिक लगाने वाली, मीठी मीठी 2 बात करेगी, जो काम 100 रुपए में होता था वो 500 में करेगी। ये काम कर रहे हैं, ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए बाबा रामदेव के, अच्छे दिन बाबा रामदेव के आए। भैया 500 करोड़ का व्यापारी 12,000 करोड़ का व्यापारी हो गए, वो 1.25 आंख वाले बाबा रामदेव जी, वही तो उनके अच्छे दिन आए अच्छे दिन। अंबानी जी टॉप 1st की 2nd की लिस्ट में पहुंच गए हैं। भैया देश का माल डंगारा मुहाल हो करे, समझो डंगारा मुहाल हो करे। हमारे हिंदुस्तान में बैठ जा कहीं हो, उसमें तो निचोड़ के शहद निकाल लें। ये तो आदमी किसान देश का धरती का सीना फाड़ के निकाल लें, वो हमें स्वदेशी समझावेंगे। लेबल चिपका के भेज रहे, सैंपल